हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो डायरेक्टली भी क्वेश्चंस बनते हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। अब रेक्टेंगल के कुछ डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि ये है आपका विड्थ, मतलब कि स्मॉल बी। नेक्स्ट आपका कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। ठीक है ना। अब क्या होता है ये बी और डी? बी होता है आपका विड्थ, सिमिलरली डी होता है आपका डेप्थ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज क्या बनते हैं देखो, जैसे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, बी डी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, सेम वे आई वाई वाई का बनता है डी बी क्यूब अपॉन 12। अब दिक्कत ये है कि क्यूब कहाँ लगाया जाए। देखो ये है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये किसको काट रहा है? डी को काट रहा है, तो मैंने डी को क्यूब लगा दिया। अब वाई वाई एक्सिस को देखो, किसको काट रहा है? बी को काट रहा है, तो मैंने बी को क्यूब लगा दिया। ठीक है, अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। और रही बात डिवाइड बाई 12 की, तो ये दोनों में ही कॉमन है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या बन गए फॉर्मूलाज? बी डी क्यूब अपॉन 12 और डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब हॉलो का मतलब क्या? हॉलो मतलब अंदर से ये खोखला है। अब देखो आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। दो रेक्टेंगल्स मतलब बाहर वाला एक रेक्टेंगल जिसको मैं कैपिटल बी और कैपिटल डी बोलूंगी, और अंदर वाला रेक्टेंगल इसको मैं बोलूंगी स्मॉल बी और स्मॉल डी। ठीक है, फाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, फाइन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, बड़े रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से छोटे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। कैसे देखो, बी डी क्यूब अपॉन 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12। Now, what do you get? You get a formula which is similar to the solid rectangular section. Okay? अब y y को देखो, ये क्या बनेगा? डी बी क्यूब अपॉन 12 माइनस डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, बस सेम है, जैसे सॉलिड का था वैसे ही हॉलो का भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बस। नेक्स्ट, एम आई ऑफ सॉलिड ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, थर्ड। ठीक है, सॉलिड ट्रायंगुलर, तो ये कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दिख रहा है, बट इसमें मैंने तीन एक्सिस बनाई है। देखो, एक ए बी, दूसरा एक्स एक्स, तीसरा पी क्यू। ठीक है, अब क्यों मैंने इस पे ऐसे बनाया एक्सिस? तीन क्यों बनाए हैं? तीन इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट इट्स अपेक्स। ये जो ऊपर का टिप आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है अपेक्स। ये ए बी जो है ना, ये है आपका बेस। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की एक हाइट भी होती है जिसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्स एक्स जो है ये कहीं ना कहीं सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेंटर पे कितने डिस्टेंस पे है? एट ए डिस्टेंस ऑफ एच बाई थ्री। कितने डिस्टेंस पे है? एच बाई थ्री के डिस्टेंस पे जो है ये एक्स एक्स एक्सिस लाई कर रही है। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे, इसको याद रखने का एक तरीका भी है बाय द वे। चलो मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले लिख लो आप आई पी क्यू, उसके बाद में आप लिखो आई ए बी, और सबसे लास्ट में आप लिखो आई एक्स एक्स। ठीक है, ये बेस को मैं बी बोलूँगी। ठीक है, ये विड्थ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली विड्थ ही है, लेकिन यूजुअली हम उसको बेस के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो इसके फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं। हर इसमें बी एच क्यूब जो कॉमन है, ठीक है, बी एच क्यूब हर इसमें कॉमन है। अब याद क्या रखना है देखो, जब पी क्यू की बात आए ना तो डिवाइड बाय 4 कर दो, जब बेस पे पूछा जाए तो डिवाइड बाय 12 कर दो, और जब एक्स एक्स एक्सिस पे पूछा जाए तो डिवाइड बाय 36 कर दो। ठीक है, अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी इसको याद रखने में। ठीक है, सबसे पहले पी क्यू पे लिखो, फिर ए बी पे लिखो, और फिर आई एक्स एक्स फाइंड करो। ठीक है, बी एच क्यूब सब में ही कॉमन है, बस 4, 12 और 36 इतना ही आपको याद रखना है। फाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, एम आई ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। फाइन, ये सर्कल दिख रहा है आपको। अब देखो, एक्स एक्स हो या वाई वाई हो, वो डायमीटर से ही कटेगा। देखो,
सर्कल जो होता है ना, सर्कल का डायमेंशन होता है डायमीटर, जिसको हम कैपिटल डी या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं कैपिटल डी से दिखाऊंगी। अब इसका फॉर्मूला चाहे एक्स एक्स पे हो या आई वाई वाई हो, फॉर्मूला सेम है। क्या है फॉर्मूला? पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4, whereas d is the diameter। आई होप आपको डायमीटर पता है। यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है कैपिटल डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक कंफ्यूजन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख दे। नोट, देखो, जब एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड करोगे ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4। देखो, छोटा डी बड़ा डी डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायमीटर है, मतलब एक ही सर्कल है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। अब हॉलो क्यों बोला है? हॉलो इसलिए बोला है क्योंकि ये अंदर से खोखला है, इट्स लाइक अ पाइप। ठीक है, अब इसके लिए आई एक्स एक्स और आई वाई सेम ही है। अब क्या डिफरेंस है? देखो, दो सर्कल है, मतलब इसका डायमीटर अलग, इसके लिए मैं डायमीटर बोलूंगी कैपिटल डी है। अंदर का जो सर्कल है इसके लिए मैं बोलूंगी इसका डायमीटर स्मॉल डी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस पाई बाय 64 इंटू स्मॉल डी टू द पावर 4। आप चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हो, जैसे पाई बाय 64 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचता क्या है? डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। बस यही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, सेम है, बस इसमें दो सर्कल है तो दो डायमीटर है। ठीक है, यहाँ तक। नाउ, एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन। सेमी सर्कल मतलब क्या? जब सर्कल को मैंने हाफ किया तो मुझे सेमी सर्कल मिला। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बेस से लेके इसके सी जी तक, एक्स एक्स एक्सिस तक, ये कितना होता है? ये होता है 4r/3 पाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिए। यहाँ पे स्टार बना देती हूँ। 4r/3 पाई। नाउ व्हाट इज r? r इज एक्चुअली नथिंग बट रेडियस। r इज रेडियस। देखो, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये जो है ये है कैपिटल डी, ठीक है, या फिर डायमीटर। जब डायमीटर को ही आप आधा कर दो, मतलब क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका रेडियस, और पूरा पूरा डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका डायामीटर। इसका फॉर्मूला बनता है आई एक्स एक्स आई वाई वाई। फाइन, आई एक्स एक्स है 0.11r⁴, और ये है हाफ ऑफ पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4। दैट इज नथिंग बट हाउ मच? पाई बाय 128 डी टू द पावर 4। आई होप ये कन्वर्जन क्लियर है। क्या किया मैंने? बस मैंने आई वाई वाई फाइंड करते वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला पाई बाय 64 डी टू द पावर 4, इसी को क्या किया? आधा कर दिया। आधा करने पे मुझे मिला 128। ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ गया है, दैट्स इट। आई एक्स एक्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई एक्स एक्स आपको याद रखना पड़ेगा 0.11r⁴। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर सर्कल सेक्शन। कई बार ऐसे होता है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज थोड़े से एक्चुअली इजी है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रखते। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसका सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर है। मतलब क्या? जब ऐसे चार आप चीज़ें मिलाओगे ना, देखो क्वार्टर होता है 1/4। अब ये क्यों सेम है? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये सेम है। कितना? इट इज़ 4r/3 पाई। सेम वे ये जो डिस्टेंस है ये भी है 4r/3 पाई। ठीक है, इस वजह से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इन दोनों का वैल्यू सेम है। अब वो क्या है? देखो, हाफ ऑफ 0.11 r⁴
बस यही है आपका फॉर्मूला। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 0.055 आर टू द पावर 4। इज़न्ट दिस वेरी सिंपल? एक्चुअली दिस इज़ वेरी सिंपल, बस आपको फॉर्मूला के साथ में खेलते आना चाहिए, ठीक है?